हद बेहद से परे जाना। आत्मा हद के मन और बेहद के मन दोनों से परे है। क्योंकि हद और बेहद का मन दोनों ही आत्मा के अंदर है। आत्मा एक शुद्ध प्योर नोइंग है, प्योर अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियस है, आत्मा है। आत्मा को सिर्फ आत्मा ही कहा जा सकता है, यह भी बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा है कि यह सब कुछ आत्मा के अंदर ही है। हद और बेहद दोनों आत्मा के अंदर ही है। बेहद का मन और हद का मन दोनों आत्मा के अंदर ही है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि हद के पेड़ यह पेड़ जैसे दिख रहे हैं, स्वाति को जैसे 100 फीट का चौड़ा, 10 फीट का आड़ा, 200 साल पुराना पेड़, यह सब कहानियाँ हैं। जिससे स्वाति को ये दुनिया रियल लगती है। पर एक्चुअल में आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सिर्फ मेरे अंदर कल्पना के रूप में, एक संकल्प के रूप में है। सब कुछ मेरे अंदर होना इतना मुश्किल कहाँ है, इजी तो है। मैं कहाँ से देख रही हूँ वो देखना है। मैं अपने आप को सिकुड़कर स्वाति के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख रही हूँ, तो फिर मुझे यह मेरे लिए रियल लगेगा। अगर मैं पेड़ इतना बड़ा बड़ा लग रहा है, मैं स्वाति के अंदर, यह कहाँ आएगा? फिर वह ऐसे ही सोचेंगे, हर चीज़ रियल है, हर चीज़ के डायमेंशंस है, हर चीज़ टाइम और स्पेस में है। इस दृष्टिकोण से कभी यह नहीं समझा जा सकता है। संकल्प का दृष्टिकोण ही देह भान का दृष्टिकोण है। देह संकल्प है तो देह भान में देखना मतलब संकल्प के दृष्टिकोण से देखना।
संकल्प का स्वरूप बनकर फिर दुनिया को देखना, कर्मेंद्रियों का स्वरूप बनकर फिर दुनिया को देखना। दुनिया कहाँ है? दुनिया कोई बाहर नहीं है। दुनिया जैसे दिख रही है आपको, बड़ी बड़ी ग्लोब जैसे यह दिख रहा है, वैसे है नहीं। इज जस्ट ऑफ थॉट। दुनिया एक संकल्प है, देह एक संकल्प है, तो संकल्प आत्मा के अंदर ही है। बाबा रोज बोलते हैं आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, स्क्रिप्ट है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग तुम्हारे अंदर ही है। यह तो बाबा रोज बोलते हैं। हम कैसे समझ रहे हैं? हम अभी तक भी स्वाति बन करके दुनिया को देख रहे थे। मैं एक बॉडी हूँ, इस दुनिया के अंदर हूँ। यह दुनिया तो बहुत रियल दिखती है। मैं इस बॉडी के अंदर हूँ और मैं अपने आप को यहाँ से उड़ कर के वहाँ जा रही हूँ, यहाँ से उड़कर वहाँ आ रही हूँ। मैं इस बॉडी से निकलकर उस बॉडी में गई। यह स्वाति के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सब कुछ जैसे कि मेरे अंदर ही है और अंदर का ही एक संकल्प है, संस्कारों का पैकेज है। एक मर्ज हुआ, फिर मेरे अंदर से दूसरे संस्कारों का पैकेज इमर्ज होगा। वहाँ कोई टाइम, डिस्टेंस और स्पेस नहीं है। मैं डायमेंशन लेस हूँ। यह सारी डायमेंशंस माइंड के लिए है। यह भी मेरे अंदर ही है। यह है हद और बेहद को जानना, और आत्मा हद और बेहद से जैसे परे है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हद और बेहद के नाटक से परे जो आत्मा रियल है और उसके अंदर ही जो पार्ट है वह पार्ट शरीर के द्वारा वह बजाती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अब इस संकल्प का चोला उतारो क्योंकि अभी घर जाना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही है करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई चीज़ की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। परमात्मा को भी शरीर चाहिए। इस धरा पर आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। उनके मुख के द्वारा ही परमात्मा जो सृष्टि का सत्य है वह सत्य ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं। इसीलिए परमात्मा करन करावन हार है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। हम बच्चों के द्वारा स्थापना का कार्य कराते हैं। बाबा कहता कर्मेंद्र के बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे भी शरीर का आधार लेना होता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एक ही जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब असुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। सतयुग और त्रेता युग संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण वाइसलेस अर्थात आत्मा जैसे कि संपूर्ण निर्विकारी है, अपने स्मृति में है और अपने स्मृति में रहकर जो पात्र बजाती है वही देवताई पात्र है। तो बाबा कहता है यह पात्र आपका 21 जन्म तक रहेगा और यह पद का अधिकारी बनने के लिए अभी यहाँ आपको संपूर्ण वाइसलेस बनना है, अर्थात अपने निराकारी स्मृति में आकर निराकारी स्वरूप का अनुभव सदा परमात्मा के साथ करना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। 84 जन्मों में सबसे लास्ट जन्म, इस लास्ट जन्म में ही मेरे निज पिता, शाश्वत पिता, यथार्थ पिता मुझे अपनी स्मृति दिलाते हैं, अपना परिचय देते हैं, मुझे अपने घर का परिचय देते हैं, मुझे अपने 84 जन्मों का परिचय देते हैं। तो जब तक यह परिचय नहीं मिलता है तब तक जैसे कि वर्थ नॉट ए पेनी थे, लेकिन जब यह परिचय मिलता है तो बाबा कहता बच्चे यह जन्म आपका जैसे वर्थ पाउंड है, बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि जो शिक्षाएं हैं यह शिक्षाओं को धारण करने से आप देवता बनेंगे। वरदान है, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। बाबा कहता वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। इसीलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। बाबा कहता आत्मा अपने को आज भूलकर अयथार्थ चीज़ों में, विनाशी चीज़ों में अपना सहारा अनुभव कर रहे हैं।
और इस विनाशी चीज़ों के कारण ही वह जैसे कि थक गई है, हलचल में है। तो ऐसे आत्माओं को अविनाशी सहारा बनो, आधार उद्धार मूर्त बनाओ, उन्हें भी यथार्थता का अनुभव कराओ, अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव कराओ। स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। करते करते प्रभु स्मरण में रम गया। रूपहीन रमन में है असीम सुख, जो आत्मा ईश्वर की याद में रमन करती है। उस रमन में न पद चाहिए, न पदवी, न विद्वत्ता चाहिए, सिर्फ निस्वार्थ प्यार ही प्यार चाहिए। उस रमन में न स्वार्थ है, न व्यर्थ है, न सखा है, न सखी है, सिर्फ बाबा की श्रीमत ही श्रीमत है। उस रमन में न धोखा है, न किसी का रोका है, न दुख है, न दर्द है, न ईर्ष्या है, न नफरत है तो सिर्फ अतीन्द्रिया सुख की लहरें ही लहरें हैं। उस रमन में न गीत है, न संगीत है, न सुर है, न ताल है, न साज है, न नाज है, न शोर है, न जोर है तो केवल मौन और मौन की भाषा ही भाषा है। उस